नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो भी गर्मी का सीजन आया था उसमें जिसने भी जितनी सब्जियां लगा रखी थी, बेल वर्गीय जो भी सब्जियां थी, सारी की सारी झुलस चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और उनके अंदर बीमारी आ चुकी हैं। कुछ एक धूप की वजह से ये हाल हो चुका, पूरा का पूरा खेत साफ हो चुका है। तो आज हम जो 10 सब्जियां अब लगने वाली है, अगर आपको पीछे नुकसान हुआ है उसको भी कवर करेंगे आगे, और अगर आपको फायदा हुआ है तो आपका मुनाफा डबल हो जाएगा। 10 सब्जियां हम बात करने वाले हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे लगानी है सब्जियां, कौन सी वैरायटी लगानी है, और कैसे कैसे बीज उपचार करना है, और किन किन जगहों पर कौन सी सब्जी हो सकती है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। क्योंकि टाइम पे सब्जी लगाना ही सबसे बड़ी जीत होती है किसान की। कोई भी फसल हो टाइम के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर हम बिना टाइम लगाते हैं तो नुकसान होता है, और किस टाइम पे कौन सा बीज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए किसान साथियों। अब हम बात करने वाले हैं, पहले से हम बात करने वाले हैं जो बेल वाली सब्जियां होती हैं। क्योंकि बेल वाली सब्जियां कुछ एक ने दिसंबर में लगाई थी, कुछ एक ने फरवरी में लगाई थी, और अब जो लगने वाली है, क्योंकि रियल मौसम जो होने वाला है, जो हम पहले पुराने टाइम में देखते थे, जो बारिश का सीजन आता है ना तभी बेल वाली सब्जियां लगती हैं। पहले टाइम में जो बाजरा की खेती होती थी, हम छोटे थे तब देखते थे कि बाजरा के अंदर बेल होती थी, जिसे हम टींडसी होती है, ये चीजें पहले क्या होती थी, बारिश के सीजन में लगती थी। वो तो हमने होड़ लगा इनको अगेती पछेती, कुछ एक वैज्ञानिकों ने हमें वरायटियां दी जो अगेती लग सकती हैं, पानी में लग सकती है, संशोधन हुआ। तो अब बात करने वाले जो इस मौसम के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि पहले वाली सब्जी खत्म हो चुकी है लगभग मोस्टली। अगर ओपन फील्ड में थी ना तो इतने हाई टेम्परेचर गया है, कई जगह तो 50 डिग्री को क्रॉस कर दिया, तो उसके अंदर बेलें खराब हो चुके हैं। तो पहली सब्जी से हम स्टार्ट करेंगे। पहली सब्जी आपकी टिंडा, टिंडसी बोलते कई जगह, उसकी खेती कीजिए, और उसकी वैरायटी आएगी इंडस वैरायटी। आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा टिंडा की खेती में। अगर आपने 1 एकड़ के अंदर लगाया तो ये मान लीजिए आपको भरपूर फायदा मिलेगा। पहले आपने जो बीज ज्यादा लगाया था, अब आपको बीज लगभग 1/3 बीज कम कर देना है जो भी आप फसल लगाओ, क्योंकि बारिश के सीजन में बेलों का फैलाव ज्यादा होता है, और अगर फैलाव ज्यादा हुआ तो हवा नहीं पास होगी और फूल नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, 1/3 बीज को कम कर देना है। यानी 100 किलो बीज कहीं लगता है, 10 किलो लगता है, तो वहां पे 7 से 7.5 किलो बीज आपको रखना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी सब्जी की। उससे पहले हम बात करेंगे बीज उपचार की। बीज उपचार हर सब्जी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड डाल डाल के जमीनों के अंदर नई नई तरह की बीमारियां क्रिएट कर दी। कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, कोई कैसे लग गई। तो बीज उपचार, अगर आपकी जमीन में फंगस है तो आप फंगस के कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए। जो आप ऑर्गेनिक करते हो तो ऑर्गेनिक ले लीजिए, अगर आप रासायनिक करते हो तो कार्बन डाइजियम, मैनकोजेब वगैरह वगैरह, आप जो भी थाइफोनेट मिथाइल, आपके पास जो भी फंगिसाइड पड़ा आप उससे फंगस से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, बाउस्टीन से कर सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर आपके जमीन में निमाटोड है तो उसमें रासायनिक डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसके अंदर क्या करना है, ट्राइकोडर्मा आता है अपना, उसको उससे बीज उपचार कर दीजिए और जमीन के अंदर डाल दीजिए, नमी के अंदर डाल दीजिए, तो आपका ट्राइकोडर्मा काम करेगा। ठीक है, अब बात करने वाले बीज उपचार की होगी। अब बात करने वाले दूसरी सब्जी, करेला। आप बारिश के सीजन में नीचे करेला लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप ऊपर भी चढ़ा सकते हो। नीचे थोड़ी फंगस का इफेक्ट ज्यादा होता है, ऊपर थोड़ा कम होता है, आप चढ़ा सकते हो, वो भी कामयाब है। करेला लगाओ, आप कोई भी वैरायटी लगाओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, दुकानदार से जीएसटी का पक्का बिल लेना, और ये बोलना कि इसी टाइम की वैरायटी दो, क्योंकि अगर आपकी वैरायटी पीछे की हो या आगे की हो तो वो यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगी और खेती बैठ जाएगी नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। अगली फसल हमारी खीरा। खीरा की खेती कर सकते हो, जो ओपन फील्ड में खीरा होता है, मार्केट होती है, अच्छा भाव मिलता है उस खीरा की खेती का। अब अगली सब्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस खीरा के बाद में आप तोरी की फसल लगाइए, तोरी में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जो बारिश के सीजन में होती है, जो जलने का डर वो वगैरह नहीं होगा। और आपके पास पेड़ पौधे, जैसे मेरे पास बाग है, बाग के अगर पौधों के नीचे लगा देंगे, पहले पुराने टाइम में जांडियों के ऊपर लगाया जाता था, जो भी खेत में पौधा होता उसके नीचे 2 घिया की बेल, 1 करेला की, 1 तोरी की, ऐसे लगाते थे। तो आप वहां पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगली फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं, पेठा की फसल। क्योंकि पेठा पहले भी चल रहा है, कुछ एक बेल डैमेज हो गई, लेकिन अब अगर आप लगाओगे तो उस पेठे को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। अगर आपने पका लिया पेठा, 1 साल तक पेठा रुक सकता है, और जब भाव ज्यादा हो तो आप बेच सकते हो उसको। ठीक है,
पेठा की फसल को ये बात ध्यान रखना, अगर आपने हरा तोड़ के स्टॉक कर दिया तो पूरा पेठा आपका खराब हो जाएगा, लेकिन आपको पीला अच्छी तरह से पका हुआ पेठा लेना है और वहां पे आपको स्टॉक करना है। और आने वाले जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा पेठे का। अगली फसल हमारी घिया की। घिया की फसल अब लगाओगे, जो पहले लग चुकी है बेले वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो अब लगाओगे तो आप घिया सर्दियों के अंदर तक मिलती रहेगी आपको, अगर आपने अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया तो, अगर बीमारी नहीं आई तो, क्योंकि मौसम किसी के हाथ में नहीं होता किसान भाइयों। अगर मौसम सही रहा तो आप घिया के अंदर से ये मान लीजिए अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। जो मैं सब्जियां बता रही हूँ या मिक्स क्रॉप भी कर सकते हो, 1 एकड़ का मॉडल बना के कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए एक कुछ दिन में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो 1 एकड़ के अंदर सभी 20 तरह की सब्जियां, अच्छा खासा सक्सेसफुल मॉडल है वो, मैंने लगवाया था, बात की थी, गाइड किया था, तो आप देखना उसके अंदर कितना प्रॉफिट होता है। डेली 2 से 3 हजार की सेल होती है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। ये हो गए। अब आप बात करने वाले हैं जो जो हमें हाई रेट देने वाली फसलें होती हैं, जो अगेती लगती हैं। जैसे अब हम नर्सरी डाल सकते हैं फूल गोभी की। अगर हम फूल गोभी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी जमीन में अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन है और अच्छी खाद दे सकते हैं, तो आप फूल गोभी लगा सकते हो। उसकी नर्सरी अभी आप डालिए, फूल गोभी की, शिमला मिर्च की और टमाटर की। तीनों का रेट हाई रहने वाले हैं। आगे अगेती फसल हैं ये तीनों। पीछे हो गया वो तो हो गया, शिमला मिर्च और टमाटर पीछे था वो झुलस गया। टमाटर के अंदर बहुत भयंकर रोग आ चुका है जिसे अगेता झुलसा बोलते हैं, पछेता झुलसा बोलते हैं, उसके अंदर टमाटर डैमेज हो गया। कुछ बचा है तो बारिश के सीजन में आपको पता है टमाटर का रेट, लागत भी नहीं पूरी हो पाती। अगर आप अभी टमाटर की नर्सरी लगाते हो तो आपको सर्दियों में टमाटर देगा। मिर्च अभी लगाओगे तो सर्दियों में मिर्च चालू होगी, जब रेट होता है 80 से 100 रुपए किलो, मंडी रेट होता है मिर्च का। ये आप जो मैंने आपको सब्जी बताई है, मिर्च, टमाटर, भिंडी भी अब आप लगा सकते हो और साथ में आप गोभी की खेती भी कर सकते हो। गोभी के अंदर आपको 120 ग्राम पर एकड़ बीज लगेगा। नर्सरी आप खुद से बनाइए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो कि कौन सी बीमारी आती है, क्योंकि नर्सरी से पौधा लाते हैं बिल्कुल हाफ रेट में, आप खुद से बीज लाके आप बना सकते हो। तो आप अगर खर्चा बचाओगे तो ही आप अच्छी प्रॉफिट और अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे किसान साथियों। तो ये वीडियो में मैंने जो आपको 8 से 10 12 जो भी सब्जियां बताई हैं, आप इनकी खेती अब करोगे तो इस हाई प्रॉफिट निकाल सकते हो। और टाइम टाइम पे मैं आपको गाइड करता रहूंगा। कोई बीमारी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है किसान साथियों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका